ब्रह्मांड के जिस हिस्से में हम रहते हैं वो मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी आकाशगंगा एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल आकार की गैलेक्सी है। आकाशगंगा चारों ओर हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली हुई है, लेकिन इसकी मोटाई कुछ हजार प्रकाश वर्ष ही है। आकाशगंगा के चपटे चक्र का व्यास लगभग 1000 अरब प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसका चक्र केवल 1000 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा का अनुमानित व्यास 2 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा में करीब 300 से लेकर 400 अरब तारे मौजूद हैं। हमारी धरती को सबसे बड़ा खतरा एस्टेरॉयड से ही है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में घूमते ये एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकरा गए तो तबाही आ सकती है। इन्हीं एस्टेरॉयड को रोकने के लिए नासा ने हाल ही में एक मिशन DRT को अंजाम दिया था। नासा ने अपने DRT स्पेसक्राफ्ट की टक्कर जानबूझकर एक एस्टेरॉयड से कराई। इस क्रैश की वजह से 170 मीटर चौड़े एस्टेरॉयड डायमॉर्फोस ने न सिर्फ अपना रास्ता बदल लिया, बल्कि उसका साइज भी बदलकर तरबूज जैसा हो गया। इस मिशन से फायदा यह होगा कि भविष्य में जब भी पृथ्वी की ओर कोई एस्टेरॉयड आएगा तो उस एस्टेरॉयड का रास्ता सैटेलाइट की टक्कर से बदला जा सकेगा, जिससे पृथ्वी पर आने वाला संकट टल जाएगा और धरती जीवन सुरक्षित रहेगा। लगभग 14 अब साल पहले हमारा ब्रह्मांड नहीं था। तब क्या था? वैज्ञानिकों की माने तो सिर्फ अंधकार था और कुछ नहीं। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर कई थ्योरी है। सबसे प्रामाणिक थ्योरी बिग बैंग वाला है, जिसे ब्रह्मांड का शुरुआती चरण माना जाता है। किसी समय ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। इसी सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ। इससे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से सूक्ष्म बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगे। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। इसके बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ब्रह्मांड हमें जितना दिखता है वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। बाहरी अंतरिक्ष का तापमान कितना है यह जानना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नासा ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया है। नासा का कहना है कि बाहरी अंतरिक्ष में तापमान -270 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि पृथ्वी की सतह से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर -50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। पृथ्वी की छाया में बाहरी अंतरिक्ष का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और सूर्य की ओर तापमान 122 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दरअसल अंतरिक्ष में कम ऊंचाई वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण भी भरा है, जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाता है। यह स्पेस में वस्तुओं से ऊष्मा अवशोषित कर उन्हें ठंडा करने का काम करता है, लेकिन यह पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। हमारा सूर्य वास्तव में एक तारा है और हमारे ब्रह्मांड में ऐसे अरबों खरबों तारे हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा में 200 से 400 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में करोड़ों सूर्य है। अभी तक वैज्ञानिकों ने सूर्य की वास्तविक संख्या या कोई ठोस अनुमान नहीं लगा पाए हैं। सूर्य के नाम से हम सिर्फ अपने सूरज दादा को ही जानते हैं, लेकिन सूर्य असली में एक तारा है और ऐसे करोड़ों तारे हमारी आकाशगंगा समेत पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारा सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बना है। इसके केंद्र में सूर्य और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण ग्रह है। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस की दुनिया काफी अलग है। यहाँ अंतरिक्ष यात्री को अपने दैनिक कार्य भी काफी अलग तरीके से करने होते हैं। स्पेस में अंतरिक्ष यात्री को खाना बनाने और साफ सफाई के लिए रोज 1 गैलन पानी की जरूरत है। पर कभी आपने यह सोचा कि पानी पीने के बाद पसीना भी आता है? वो कैसा होता है? तो बता दें कि अंतरिक्ष में आने वाला पसीना भी परेशान करता है। इसके पीछे की वजह भी है। अंतरिक्ष में पसीना तो आता है, पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से अलग ही होता है। यानी वो न तो टपकता है और न ही सूखता है। जिस हालत में है वैसा ही बना रहता है। इसलिए इसे पहुंचने पर फिर भी अनिवार्य रूप से कपड़धा इस पसीने का कुछ हिस्सा पकड़ लेता है। इसे लड़ने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में हर दिन 2.5 घंटे व्यायाम करना पड़ता है। धरती से जब भी कोई सैटेलाइट भेजा जाता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, पर यह स्पीड कितनी तेज होती है चलिए जानते हैं। सैटेलाइट की स्पीड अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। कभी ऑर्बिट में कम तो कहीं ज्यादा स्पीड होती है। हालांकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। अगर धरती पर इस स्पीड पर कोई चीज चले तो देखना मुश्किल हो जाएगा। अगर अर्थ ऑर्बिटेशन से सैटेलाइट की बात की जाए तो ये लो, अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं उस समय की स्पीड करीब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।